इस वीडियो में हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं ग्रुप और क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। सर्टेन प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि उनके दरमियान जो होमोजेनिटी है वो क्या, सिमिलैरिटीज की बेस पर हम डाटा को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डाटा को डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो क्लासीफाई कर देते हैं, डिफरेंट रीजन्स में क्लासीफाई कर देते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी के थ्रू उसको क्लासीफाई कर देते हैं। ये सब चीज़ें हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम लोग इसलिए करते हैं कि जब भी हमारे पास डाटा एक सिलेक्ट हो जाता है, हमारे पास डाटा सिलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, उसके बाद जब हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है, डाटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना होता है, तो हम उस डाटा को क्लासीफाई करते हैं थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। हमारे पास मेन रीज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हमें हेल्प करता है कि हम अपने रॉ डाटा को जो है वो अपना प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आ सके, ऐसे फॉर्म में लेके आ सके ताकि हम उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस लगा सके। डेटा को जो है वो सिंपल बना सकता है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल निकाल सकते हैं। जो डेटा में हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती, उनको डेटा से रिमूव कर देता है, और डेटा के जो फीचर्स होते हैं वो थ्रू क्लासिफिकेशन हम उसको क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। क्लासिफिकेशन डाटा जो है वो हमें हेल्प करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप में, ताकि हम डिफरेंट डाटा सेट जो होता है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है उसको हम बता सकें। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की जो है वो हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जिसमें हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, कोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है हमारे पास। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जो बेस कर रही होती है हमारे पास लोकेशन पर, हमारे पास सर्टन एरिया पर बेस करी। जैसे हमने किसी सिटी के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी कंट्री, किसी विलेज के बारे में हमने उसके डिफरेंट एलिमेंट को स्टडी करना है, तो हम उसको जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में स्टडी करें। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे उसको हम स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये यूजुअली हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास वो क्लासिफिकेशन होती है जो हमारे पास बेस कर रही होती है टाइम पे। जितना भी डेटा जो होता है वो हमारे पास वो रिलेट कर रहा होता है टाइम के साथ। हम उस सारे डाटा को जो है जब हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने गंदम की पैदावार देखनी है अगर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हम इसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे। हमने एजुकेशन लेवल देखना है अब डिफरेंट टाइम पीरियड का, तो हम उसको जितना भी डाटा होता है जिसके जो टाइम के साथ हमारे साथ रिलेट कर रहा होता है उसको हम कोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख रहे होते हैं। इसको हम टाइम सीरीज भी कहते हैं बिकॉज ये टाइम के साथ रिलेट कर रहा होता है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होती है जो बेस कर रही होती है एट्रीब्यूट या क्वालिटी पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास फीमेल है या मेल है, किसी का लिटरेसी लेवल पर, किसी के एजुकेशन लेवल पर, रीजन पर, कास्ट पर, रिलीजन पर, जो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो है वो हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में देख रहे होते हैं। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हमारे पास दो वे में हमारे पास डन होती है, एक है सिंपल क्लासिफिकेशन और एक है मल्टीपोर्ट क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन वो होती है जो सब डिवाइड होती है दो क्लासेस में। फॉर एग्जांपल हमने देखना है पॉपुलेशन में फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं, ये हमारे पास हो जाएगी सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हमने देखना है कि पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, और कितनी फीमेल्स पढ़ी हुई है, कितनी फीमेल्स नहीं पढ़ी हुई, कितने मेल्स हमारे पास लिटरेट है, कितने मेल्स इलिटरेट है, ये हमारे पास मल्टीपोर्ट क्लासिफिकेशन हो जाती है। जब हमारे पास सब डिवाइड जो होती हैं क्लासेस वो हमारे पास दो क्लासेस से ज़्यादा डिवाइड हो जाएं तो उसको हम कहते हैं सब मल्टीपोर्ट क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हमारे पास वो होती है जो बेस कर रही होती है सम कैरेक्टर्स पर, और ये हमारे पास मेजर हो सके, ये हमारे पास क्वांटिफाई हो सके। फॉर एग्जांपल हाइट हो जाए, किसी की इनकम हो जाए, किसी का वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रोडक्शंस हो गई, सेल्स हो गई, ये सारी हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो होती है वो फर्दर डिवाइड कर रही होती हैं कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल पर। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारे पास जिसमें एक रेंज गिवन होती है, हमारे पास जो उसमें जो होते हैं ना फ्रैक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइट हो जाती है, टेम्परेचर हो जाता है, वेट हो जाते हैं, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं जिनमें हमारे पास फ्रैक्शंस मौजूद नहीं होती हैं। जैसे कि हमारे पास वीकेंड हो वीक डेज हो गया है, हमारे पास नंबर ऑफ द स्टूडेंट हो गया इन द क्लास, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जिसमें हमारे पास फाइनाइट डेटा होता है।